प्यारे बच्चों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको किसी को हर्ट करना या किसी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आपकी जागृति के लिए। मैं जागृति लाना चाहता हूँ आप में। अभी जो कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा जिन बच्चों ने भी समर्थन किया है, क्या वो सब कुछ सही हो गया है? ये एक सवाल। अभी कुछ भी जो है वो ठीक नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा है, रेजिग्नेशन है, उससे स्टूडेंट्स को क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या नकल रुक जाएगी? पेपर लीक होना रुक जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ थोड़ा बहुत सुधार जरूर हो जाएगा। सुधार कैसे होगा कि ये जो है मंत्री लेवल की तो बात है ही नहीं। पेपर लीक मामला जो है ये मंत्री लेवल का नहीं है। मंत्री के तक इसकी जो है सूचना या नॉलेज नहीं होती। ये तो निचले लोगों का काम है। नीचे जो सपोज करो कि मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। ऑफिस में जो गतिविधि है, जो काम है, वो कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। प्रिंटिंग प्रेस में जो जहाँ पे वो प्रिंटिंग प्रेस में कह लो या जैसे भी कंप्यूटर में जहाँ भी इसका पेपर प्रिंटिंग हो रही है, ये तो वहाँ का मामला है। एक दो आदमी को ओबलाइज करने के लिए जो है ये अपना जहाँ बेनिफिट होता है, जिसके हाथ में थोड़ा कंट्रोल होता है, वो इसको करता है। उसके आगे फिर वो अपने नियर डियर को, अपने स्टूडेंट को, किसी को भी पेपर लीक जो है उसके लिए करता है। लेकिन होता क्या है कि वो अपने दोस्त को, किसी को ओबलाइज करेगा, किसी नियर डियर से, किसी से उसके दोस्ती के टर्म्स हो सकते हैं। उसमें मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। लेकिन ये है कि ये मामला जो है ना, मंत्री के रेजिग्नेशन से या सरकार का इसमें इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं है। लंबी हो जाएगी। तो जितने भी ये कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक हैं और साथी हैं, सभी से ये अनुरोध है कि एक प्लेटफॉर्म तो जैसे बन गया है, इसमें जो है ये पूरी तरह से तो कभी भी बंद नहीं होगा पेपर लीक का मामला। हाँ, ये है कि इसमें सुधार हो जाएगा, कम हो जाएगा। लार्ज स्केल पे जो पैसा लोग कमाते हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपए में पेपर बेचा जिन्होंने, वो हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, डर हो जाएगा। क्योंकि इसमें 10 साल की सज़ा नहीं, इसमें चाहिए ताउम्र, पूरी लाइफ, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो जेल में रहेगा। और उसमें वेल का भी कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। कोई सिस्टम, कोई भी, चाहे कोई परिवार में किसी की डेथ हो जाए, किसी का जन्म हो जाए, किसी की ब्याह शादी हो जाए, तो उसको बेल नहीं मिले। और 10 करोड़ रुपए का जो है वो तो होना ही चाहिए। और जैसे यूपी सरकार करती है माफियाओं के साथ, गुंडों के साथ, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए और उनको जो है अबॉलिश किया जाए। उनकी प्रॉपर्टी जो है छीन ली जाए, तोड़ दी जाए, नौकरी से हटा दिया जाए। बैंक बैलेंस जो उसके साथ में उसके परिवार वाले हैं, उन सब से जो है वो छीन लिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए, दोबारा उनको कभी रिलीज़ ना हो पाए। ऐसा कानून होना चाहिए, तब डर होगा। तो बाकी रही बात, इसमें बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बच्चों को पता ही नहीं कि कौन हमारा वेल विशर हो सकता है और कौन जो है वो रोटियां सेकने के लिए आया, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं लोग। इसमें पहली बात तो ये है, जय भीम के नारे लगे हैं। जय भीम, उसका कोई स्टूडेंट्स के साथ लेना देना ही नहीं है। पेपर लीक के मामले में उसका कोई लेना देना है ही नहीं है। दूसरी बात,
SC ST दलित तो उसका भी कोई मामला नहीं है। और ये जो राजनीतिक लोग हैं इन्होंने ये सारे मुद्दे उठाए, नारेबाजी की, बोतलें जो हैं मारी, पत्थर मारे, पत्थरबाजी हुई है, तो ये सब कुछ गलत है। बच्चों का प्रोटेस्ट है, बच्चे जो है स्टूडेंट हैं, नादान हैं, उनका ऐसी प्रवृत्ति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स की थी, ना कि पॉलिटिशियन की। पॉलिटिशियन जो है बीच में आने ही नहीं चाहिए थे। स्टूडेंट्स को ये पहले से एक बना के रखना चाहिए था अपना, कि उसमें जो है और थर्ड पार्टी जो है कोई पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स पार्टी का उसमें कोई लेना देना, आना जाना या उसमें शामिल होना नहीं होना चाहिए था। क्योंकि पॉलिटिशियंस तो कोई भी कानून बनता है, पहले 10 साल का कानून बना, उसका भी विरोध करते हैं। पेपर लीक मामले में अब कोई भी कानून बनेगा, अपोजिशन उसका विरोध करती है। तो इन लोगों से स्टूडेंट्स को दूर ही रहना चाहिए और स्टूडेंट्स को इनको अपने बीच में शामिल होने ही नहीं देना चाहिए था। ये आपको बर्बाद कर देंगे, आपका सहारा लेके ये स्टूडेंट्स का नुकसान करेंगे। सरकार ने बहुत सख्त कानून बनाए हुए हैं और आगे अमेंडमेंट भी होती ही रहती है टाइम से। बहुत सुधार हुआ है पीछे के मुकाबले। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इन लोगों से दूर रहें, इन लोगों को अपने बीच में शामिल ना होने दें। मेरी यही गुजारिश है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, बच्चों के साथ हमदर्दी है हमारी, हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं। और दूसरी बात रही रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन जो है वो आर्थिक आधार पे होनी चाहिए, ना कि जाति के आधार पे। ओबीसी या जो भी है, ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि ये जो है रिजर्वेशन के लिए इसका पात्र है। अगर वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं भी आता कोई स्टूडेंट, तो उसका जो फाइनेंशियल स्थिति जो है उसकी, वो देखनी चाहिए कि क्या वो पारिवारिक स्थिति उसकी कैसी है। तो ये सारे सुझाव है। तो इस पे स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और इसको फॉलो करें। इसमें किसी की बुराई, किसी स्टूडेंट्स के लिए बुराई नहीं है, किसी पॉलिटिक्स पार्टी के लिए बुराई नहीं है। हाँ, ये है कि जो मैंने कहा है कि पॉलिटिक्स का इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो गलत है। क्योंकि बच्चों का संघर्ष है, बच्चों के अपने कैरियर का सवाल है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। तो इतनी मेरी गुजारिश है सभी बच्चों से, बीइंग ए एल्डर, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं सब मेरे से छोटे होंगे, कि वो लोग जो हैं इस बात को गौर से सुने और ध्यान दें और किसी की बातों और बहकावे में ना आए, अपनी लड़ाई खुद लड़ें। हाँ, कोई खाने पीने की कोई मदद कर रहा है तो उसके साथ ठीक है, मदद ले लेनी चाहिए, पर उसको एजुटेशन से दूर रखें। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।